गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे। और फ्रेंड्स, आप सब अपना दिन कैसे शुरू करते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। क्या पता आपसे मैं कुछ सीख लूं और यहाँ जो मैं शेयर करती हूँ शायद आपको उसमें से कुछ अच्छा लगे। कभी कभी बिना आमने सामने हुए भी बातें हो जाती हैं। आप यहाँ हैं, मैं यहाँ हूँ और बस यही काफ़ी है। तो चलिए थोड़ा सा समय साथ बिताते हैं। और बस इसके बाद मैंने घर का पूरा काम किया, रोज़ जैसा ही था। साफ सफाई, चीज़ें अपनी जगह रखना। जब सब काम ख़त्म हो जाता है ना, तो घर भी अच्छा लगता है और खुद को भी थोड़ा आराम मिल जाता है। कल मैं डीमार्ट गई थी। बस थोड़ा सा लेने का सोचा था कि थोड़ा बहुत सामान लेकर आएंगे, लेकिन आप तो जानते ही हैं, कोई डीमार्ट जाए और दो सोच कर जाता है तो चार ही चीज़ें लेकर आता है। वहाँ ऐसा ही होता है, पता नहीं क्यों मेरे साथ ऐसा ही होता है। आप लोगों के साथ कैसा होता है प्लीज़ बताना, क्या आप भी मेरी तरह ऐसा ही करते हो? तो बस जो आया है वही आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और ये हैं कुछ एडहेसिव हुक्स। एक्चुअली रेंटेड अपार्टमेंट में कहीं भी ड्रिल नहीं कर सकते, आपको तो पता ही है, बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो ये हुक्स वहाँ पर बहुत काम करते हैं। मैं काफ़ी लेकर आई हूँ, शायद दूसरे बैग में भी निकलेंगे अभी। ये तो मेरे लिए मतलब मैजिक का काम करता है। और ये बेटे के लिए एक वाटर बोतल लेकर आई हूँ, अंदर से स्टील की ही है। आई थिंक दूसरी और है, वो भी दूसरे किसी बैग में निकलेगी। 2 बोतल लेकर आई हूँ। और ये एक शेफ नाइफ है, आई थिंक 229 का है ये। और ये है कैच का चाट मसाला। और ये है कुछ पेपर प्लेट। और ये है मैच बॉक्स आई थिंक और भी पैकेट है। और ये है डेविड ऑफ एस्प्रेसो कॉफ़ी। और इसमें थोड़ा सा नुकसान हो गया। एक्चुअली डीमार्ट में मुझे ये 700 रुपये की मिली है और घर आकर मैंने देखा तो जियो मार्ट पर ये 500 रुपये की थी। तो 200 रुपये का हो गया आज कबाड़ा। बाकी ये है जिंजर गार्लिक पेस्ट, ये भी काम में आते ही रहते हैं। वैसे तो मैं खुद बना कर रखती हूँ, बट वहाँ गई थी तो ले ही आई। यही तो होता है ना डीमार्ट में। ये एक हेयर रिमूवर वीट का, फिर से वही मैच बॉक्स। और ये छोले लेकर आई थी, 2 पैकेट लेकर आई हूँ। ये भी चलते ही रहते हैं। और ये एक शैम्पू लेकर आई हूँ, हेड एंड शोल्डर, थोड़ा डैंड्रफ लग रहा है मुझे। और ये है वीबा की 1000 आइलैंड ड्रेसिंग, और ये है 149 की। और फ्रेंड्स, ये कोई फन फूड्स की स्ट्राइप्स नाम से मेयो एंड बारबेक्यू डिप आई है। मैंने घर आकर इसको टेस्ट भी किया, बट पता नहीं क्यों मुझे इसका टेस्ट कुछ समझ नहीं आया। बाकी अगर किसी ने ट्राई किया है तो कमेंट में ज़रूर बताना आपको कैसा लगा।
अपना अपना टेस्ट है, पता नहीं क्यों मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया इसका टेस्ट। और ये थोड़ा गार्लिक है, गार्लिक तो लगता ही रहता है किचन में। अभी नेक्स्ट बैग में क्या है वो देखते हैं। ये देखो, अपनी पेट पूजा का भी पूरा इंतजाम किया हुआ है। ये है बेकर्स डोजन डोनट्स। ये वहाँ पर मुझे 13 रुपीज़ पर पीस पड़ा है, और ओरिजिनली ये 30 रुपीज़ का है आई थिंक। और ये है रागी का आटा। मैं रागी की रोटी भी बनाती हूँ बीच बीच में, तो बस ये भी ले आई थी। आई थिंक मैं ज्वार का आटा भी लेकर आई हूँ, वो भी किसी और बैग में निकलेगा। और बस ये फिर से एक और चटर पटर, स्वीट चटर पटर। और ये है घी। पूजा में घी ख़त्म हो रहा था, तो मुझे घी भी लेकर आना था, तो मैं ये घी भी लेकर आई हूँ। और ये है एक कॉफ़ी मग। ये तो मुझे देखते ही बहुत पसंद आ गया था, मुझे इसका कलर बहुत अच्छा लगा, तो बस ले लिया। ये एक और कॉफ़ी मग है, ये उससे थोड़ा छोटा है बट अच्छा लग रहा था, तो इसलिए मैं ये दोनों ले आई थी। आपको कैसे लगे बताना। और ये फिर से वही एक मैच बॉक्स का पैकेट एक और निकला है। और ये मैं लेकर आई हूँ एक, ये भी कॉफ़ी मग ही है। ये भी मुझे बहुत अच्छी लगी थी, एक बोतल जैसी है, बोतल बोल दो या छोटा एक कॉफ़ी मग बोल दो, उस पर तो कॉफ़ी मग ही लिखा हुआ था। और आप इसे सिपर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं और कॉफ़ी मग की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों ही तरीके से इसे यूज़ किया जा सकता है। क्वालिटी भी बहुत अच्छी है इसकी, मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये कुछ फ्रूट्स हैं जैसे नाशपाती, और ये हैं संतरे। ये आई थिंक मैंडरिन है, मैंडरिन ऑरेंज नाम से मिलते हैं वहाँ पर। ये एप्पल, बस अब इन सामान को ना फटाफट से नीचे रख देती हूँ, वरना टेबल पे जगह ही नहीं बचेगी। अभी तीसरा बैग और दिखाना है आपको उसमें क्या क्या लेकर आई हूँ, बट पहले यहाँ से मैं जगह खाली कर लेती हूँ। तो अब हम खोलते हैं ये तीसरा बैग। सामान ही सामान हो रहा है। और ये मैं लेकर आई हूँ मुरमुरे। हमारे यहाँ पर तो इसे मुरमुरे ही बोलते हैं, आपके यहाँ इसे क्या बोलते हैं बताना प्लीज़ कमेंट में। और ये फिर से वही हुक्स निकले हैं कुछ, मैंने बोला था ना किसी और बैग में भी निकलेंगे, तो बस वही हैं ये बहुत ज़रूरी हो जाते हैं रेंटेड अपार्टमेंट में। ये कुछ बोटल्स लेकर आई हूँ मैं, आई थिंक 3 है, ये स्प्रिंकलर्स हैं। मुझे बहुत अच्छी लगी ये बोटल्स, क्योंकि स्प्रिंकलर्स मिलना इतना मुश्किल नहीं है, बट उनके ऊपर क्या है ना, वो ओपन ही मिलती हैं ज़्यादातर। अब ओपन में क्या होता है, ऊपर से ऐसे कुछ कैप होता नहीं है, तो उसमें से कुछ नमक रखो या जीरा रखो, वो जल्दी ख़राब हो जाता है और फिर मन भी नहीं करता है ऐसी चीज़ों में। मतलब आई थिंक कैप तो होना ही चाहिए ना, तो इनमें मुझे मिल गया और बहुत अच्छा लगा मुझे। तो मैं 3 लेकर आई थी, मेरे हस्बैंड तो बोल रहे थे पूरा सेट ले लो, वो 12 का था। मैंने कहा नहीं, 12 का मैं क्या ही करूँगी अभी, तो मैं 3 लेकर आ गई थी।
और ये है टाटा का मस्टर्ड ऑयल, और ये आई थिंक 271 में मुझे 1 लीटर मिला है, तो मैं ऐसे ये 3 बोतल लेकर आई हूँ। और ये वही मैंने आपको बोला था ना कि किसी बैग में रखा हुआ है, वो मैं ज्वार वाला आटा भी लेकर आई हूँ, तो ये वही है। और ये ईयरबड्स हैं। और क्या है, ये फिर से वही ऑरेंज, इस बैग में भी थे तो इसमें भी निकल आए। ये वीबा का पिज़्ज़ा एंड पास्ता सॉस है, और ये 525 ग्राम है, और ये मुझे 116 में पड़ा है। और ये हैं ब्लैक ऑलिव्स, ये तो काफ़ी यूज़ में आते हैं मेरे यहाँ पर। और ये डेल मोंटे के हैं 450 ग्राम 244 के। और ये एक और वाटर बोतल है, ये भी अंदर से स्टील की ही है। बच्चे ये वाटर बोतल बहुत जल्दी जल्दी तोड़ते हैं। और ये है दावत के सुपर बासमती राइस, ये 5 kg का पैकेट है, और ये 700 में मुझे पड़ा है। और ये मैंने अभी साइड में रखा था, ये मैं कप लेकर आई हूँ। और ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, ये मुझे एक बार में देख के इतने अच्छे लगे थे कि मैं डब्बे को ना 2-3 बार ऐसे आगे पीछे करके चेक कर रही थी कि क्या सच में ये इतने के हैं। आप मानोगे नहीं, बट सच में ये सिर्फ 179 में 6 कप का सेट है। और इसकी क्वालिटी आप देखिए, पता नहीं मैं कितने अच्छे से आपको दिखा पा रही हूँ और कितना सही से मैं शूट कर पाऊँगी, बट मुझे इसकी क्वालिटी 179 में 6 कप की बहुत अच्छी लगी है। तो बस फ्रेंड्स, यही था आज का व्लॉग। और आपको इस पूरी शॉपिंग में सबसे अच्छा क्या लगा, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में।